अब आइए परिवाद। परिवाद जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्लेंट। अब देखिए, जो परिवाद होता है वो दो माध्यम से हो सकता है, चाहे तो वो लिखित हो और चाहे तो वो मौखिक हो। तो परिवाद कैसे हो सकता है, लिखित और मौखिक। परिवाद क्या हो सकता है, लिखित और मौखिक। और यह परिवाद किसी संज्ञेय या असंज्ञेय, संज्ञेय या असंज्ञेय दोनों ही अपराधों के लिए हो सकता है। तो परिवाद लिखित या मौखिक अपराध के बारे में क्या होता है, वर्णन होता है। और यह परिवाद किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने। किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने। और परिवाद प्रस्तुत किए किसके जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने। और किसके विरुद्ध होगा, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध होगा, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध होगा चाहे वो जानने वाला हो, चाहे वह जानने वाला हो या ना जानने वाला हो। तो यही क्या है, परिवाद। तो परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। ये लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, यह संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों में हो सकता है। तो जैसे आप मजिस्ट्रेट के सामने, अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट के सामने आप क्या करते हैं, परिवाद ही तो करते हैं। तो इसका मतलब कि परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों में हो सकता है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के एच में, 2 के एच में परिवाद शब्द की यही परिभाषा दी गई है। परिवाद शब्द की यही परिभाषा दी गई है। तो देखिए 2 का एच क्या कहता है कि इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा, सीधी सी बात है कि कहां पर होगी, मजिस्ट्रेट के सम्मुख। इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया अभिकथन अभिप्रेत है। कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह जानने वाला हो चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किया है, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर पुलिस ऑफिसर, स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को हम डीम्ड परिवाद कहते हैं। स्पष्टीकरण में जो चीजें हैं इसी को हम कहते हैं डीम्ड परिवाद। डीम्ड परिवाद क्यों कहा जाता है कि जब पुलिस ऑफिसर किसी मामले का अन्वेषण करता है और अन्वेषण के पश्चात हमें यह पता चलता है कि किसी भी प्रकार से कोई असंज्ञेय अपराध का कारित किया जाना संभव है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को क्या समझा जाता है, परिवाद। और पुलिस ऑफिसर उस मामले का क्या होगा, परिवादी। क्या होगा, परिवादी। फिर से देखिए, ध्यान से सुनिए फिर से। मैंने आपसे कहा कि परिवाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के एच में परिभाषित किया गया है। परिवाद का मतलब होता है कि किसी अपराध का चाहे लिखित या मौखिक रूप से कोई कथन किया जाए और यह कथन जो हो वह किसी भी अपराध के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे यह अपराध संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, चाहे व्यक्ति ज्ञात हो या जानने वाला हो या जानने वाला ना हो, मजिस्ट्रेट के सामने अगर प्रस्तुत किया जाता है तो इसे ही परिवाद कहते हैं। लेकिन परिवाद शब्द के अंतर्गत इसका अपवाद है। वो क्या अपवाद है, पुलिस रिपोर्ट। अर्थात परिवाद शब्द के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। परिवाद शब्द के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है और यहां पर पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। दूसरी चीज इसके स्पष्टीकरण में है और इसका स्पष्टीकरण ये कहता है कि यदि इसका जो स्पष्टीकरण है वो डीम्ड परिवाद की अवधारणा को बल देता है, डीम्ड परिवाद की अवधारणा प्रतिपादित करता है। डीम्ड परिवाद का मतलब क्या हुआ कि जब पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी मामले का अन्वेषण किया गया
जब पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी मामले का अन्वेषण किया गया। पुलिस अधिकारी के द्वारा मामले का क्या किया गया? अन्वेषण किया गया। पुलिस अधिकारी के द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया और उस अन्वेषण के पश्चात मामले का अन्वेषण किया गया और मामले के पश्चात अन्वेषण के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई असंज्ञेय, ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई असंज्ञेय अपराध कारित हुआ है। कोई असंज्ञेय अपराध क्या हुआ है? कारित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा की गई रिपोर्ट को, पुलिस के द्वारा की गई रिपोर्ट को, पुलिस के द्वारा की गई रिपोर्ट को, की गई रिपोर्ट को क्या कहा जाएगा? परिवाद। पुलिस के द्वारा की गई रिपोर्ट को क्या कहा जाएगा? परिवाद। और पुलिस को अधिकारी को जिसने वह रिपोर्ट तैयार की है उसे क्या कहा जाएगा? परिवादी। पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाएगा? परिवादी। क्या कहा जाएगा? परिवादी। अब देखिए, कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा डीप में भी जाता है और डीप में जाने का उसका उद्देश्य बहुत नॉर्मल सा होता है। जैसे वो परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर पूछ सकता है। जैसे वो परिवाद को जो है और प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात जिसे हम एफआईआर कहते हैं उसमें अंतर भी पूछ सकता है। तो परिवाद और एफआईआर में थोड़ा सा अंतर होता है। एफआईआर जिसे हम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या प्रथम सूचना कहते हैं। परिवाद क्या होगा? संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों ही मामलों के लिए होता है, लेकिन जो एफआईआर होगा वो सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय मामलों के लिए होगा। पहला अंतर आपका यही हो गया। और जो परिवाद है वो किसके लिए होगा? संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों के लिए। संज्ञेय प्लस असंज्ञेय दोनों के लिए होगा। परिवाद जो है वो किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के सम्मुख। परिवाद किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के सम्मुख। जबकि जो एफआईआर होगा वो किसके सम्मुख होगा? पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन ऑफिसर के सामने। तो बेसिक ये अंतर आप याद रखिएगा, परिवाद और एफआईआर में बेसिक रूप से क्या अंतर होता है।